केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, एक बिल्डिंग के 7वीं मंजिल पर रूम नंबर 22 में बताया जाता है कि कोई ऐसा खूंखार जानवर रहता है जो उस कमरे में रहने वाले आदमी को मार डालता है। इसलिए उस कमरे में कोई नहीं रह पाता। रूम नंबर 22 में रहने वाला कोई भी व्यक्ति को वो जानवर जिंदा नहीं छोड़ता। वह उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। उसके शरीर पर बड़े बड़े खरोंच लगने के अनेकों निशान देखे जाते हैं। मरने वाले डेड बॉडी पर अनेकों जख्म भी पाए जाते हैं। वो सभी जख्म इस बात का इशारा करते थे कि अपने नाखून से किसी ने खरोंच मारकर उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी किया कि वो जान गंवा बैठा। पूरे कमरे में पंजों के कुछ निशान पाए जाते थे, जिससे यह अनुभव लगाना आसान था कि उस कमरे में कोई जानवर ही था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर रूम नंबर 22 में कौन सा जानवर आकर लोगों को मार डालता है, मगर कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिर उस कमरे में जानवर कहाँ से आता है। एक बार दो दोस्त ने कहा, हम लोग पता लगाएंगे कि इस कमरे में जानवर कहाँ से आता है, पर कैसे पता लगाया जाए। हम दोनों उस कमरे में रहेंगे, फिर देखें कि जानवर कहाँ से आता है। आकाश और अमन रूम नंबर 22 में पहुंच गया। दोनों दोस्तों ने रूम नंबर 22 में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। काफ़ी देर बीत गई। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए वक्त बिता रहे थे। अचानक एक तूफान आया और उसके ज़ोर ज़ोर से खिड़कियां भड़बड़ाने लगी। तूफान ने दोनों दोस्तों को चौंका दिया, मगर फिर जल्द ही वह संभल गया। लगातार 10 मिनट तूफान ज़ोर ज़ोर से बना रहा। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है। फिर तूफान भी रुक जाता है। अमन ने आकाश से कहा, बहुत खतरनाक तूफान था यार। हाँ, मैंने भी ऐसा तूफान पहली बार देखा है। मैंने भी। खिड़की को मजबूत से बंद कर दो। खिड़कियां मजबूती से बंद है, मगर फिर भी कितनी जोर जोर से हिल रही थी। इस तूफान में एक अजीब सा नयापन था। क्या लगता है, क्या था वो? एक अजीब सा नयापन, कुछ पता नहीं। आकाश कुछ सोचकर बोला, तुझे इस तूफान से कोई और अंदाजा होता है क्या? अमन ने गंभीरता से पूछा। किस बात का? आकाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर से पूछा। मुझे तो लगता है कि इस तूफान उसी जानवर के आने का पैगाम था जिसकी प्रतीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अमन ने कहा, लगता है तो यही है, मगर इस बात को सुलझाना मुश्किल है कि जानवर से तूफान का क्या मतलब है। जानवर को आना ही है तो वह अपने आने के पहले तूफान क्यों भेजेगा? वो इस तरह के कारनामे क्यों करता है? मुझे तो यकीन है कि जानवर आने वाला है। अगर यह सच है तो अच्छी बात है, उसे जल्द से जल्द आना चाहिए। आकाश बोला, मुझे तो लग रहा है कि अब थोड़ी ही देर में जानवर आने वाला है। कुछ देर बाद अमन ने अपनी आंखों के सामने दीवार पर एक काली परछाई चलती हुई देखी। यह समझ में नहीं आ रहा था कि परछाई किसकी है, मगर परछाई दिख रही थी। अमन ने तुरंत आकाश से कहा, वो देखो। आकाश ने झट से परछाई की तरफ गर्दन घुमाया। इससे पहले कि वो परछाई को देख पाता, परछाई गायब हो जाती है। दीवार पर कुछ भी नहीं देख पाने के कारण अमन ने कहा, क्या दिखा रहा है तू? मुझे दीवार पर एक परछाई दिखी, मगर जैसे ही तूने उसे देखने की कोशिश की वो एकदम से गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? आकाश उलझन स्वर में बोला, ऐसा ही हुआ है। लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, मगर आंखें तो सही है। आंखें भी खराब हो गई है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मगर सच भी नहीं कह रहा है तू। मेरा के यकीन मानो आकाश। कैसे यकीन करूँ? मैंने कोई परछाई वरछाई नहीं देखी है। मगर परछाई थी। नहीं थी, आकाश बोला। अमन अपनी बात पर जोर देता रहा, मगर आकाश उसकी बात पर जरा भी सुनने को तैयार नहीं था। दोनों में जबरदस्त बहस होती रही। तभी दोनों के बीच एक डरावनी स्वर उभरता हुआ शांत हो जाता है।
तभी दोनों के बीच एक डरावनी आवाज़ में कोई बोलता है, शांत हो जाओ। दोनों पूरी तरह से चौंक उठा और शांत हो गया। अमन और आकाश दोनों ने ही चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा यह किसकी आवाज़ थी, मगर वह उन दोनों को के सिवा कोई नहीं था। आकाश और अमन पूरी तरह से डर गया और दोनों सूखे तिनके की तरह कांपने लगा। और अचानक कमरे में एक आवाज़ आई, अमन सही कहता है, दीवार पर जो परछाई थी वो मेरी ही परछाई थी। इतना सुनकर दोनों और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तुम दोनों ने यहाँ बैठकर मेरे रहस्य को जानने की बहुत बड़ी गलती की है। तुम ही क्यों, कोई भी मेरा रहस्य को कभी नहीं सुलझा सकता है। अब तुम दोनों ने जब यह भूल कर दी है तो अब तुम दोनों मारे जाओगे। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। अमन गिड़गिड़ाने लगता है, हम आइंदा कभी नहीं आएंगे। हाँ, हम सच कह रहे हैं। आकाश भी गिड़गिड़ाने लगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मगर यकीन मानो हम यहाँ भूल से भी आइंदा कभी नहीं आएंगे। हम किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। वह दृश्य चीज़ ठहाका लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अमन और आकाश यह जानने के बाद बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे कि वह किसी जानवर से नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत से उलझ गया है। तभी भड़बड़ाकर एक खिड़की झटके से खुली। खिड़की खुली तो अंदर एक जानवर प्रवेश किया। वह तूफानी रफ्तार के साथ आया। उसे देखकर अमन और आकाश ने बहुत जोर से चीखना शुरू कर दिया। वह जानवर बहुत बड़ा था, साथ ही इतना डरावना कि बड़े बड़े बहादुर भी उसे देखकर डर जाए। वो अजीब सा जानवर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। अमन और आकाश का हलक में दम अटक जाता है। वो समझ गया था कि उस जानवर के रूप में उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। जी भर कर देख लो मुझे, जानवर बोला। उसे देखते हुए उन दोनों की आंखों में मौत नाचती हुई साफ साफ दिख रही थी। उसी समय जानवर ने बुरी तरह से उन पर झपट्टा मारा और एक ही बार में उन दोनों को खतरनाक नाखूनों से उसका शरीर खरोच डाला और वो दोनों की मौत हो जाती है। जानवर ने ठहाके लगा कहा, कोई नहीं बचेगा, इस कमरे में आने वाला हर आदमी मारा जाएगा। आज भी रूम नंबर 22 के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।